जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए, समय निकालने के लिए। सो थैंक यू सो मच। सो कहिए जी, कहाँ पहुँचे और क्या चर्चा कर रहे? हम पेज नंबर 19 पर हैं। पेज नंबर 19। 18 के एंड से वृत्तियों को मधुर, सुंदर और स्वच्छ और शांत बनाने के लिए उपासक का कर्तव्य है कि वह क्रोध को प्रीति से जीते, वैर को मैत्री से मार डाले, अभिमान अहंकार को विनीत बनकर दीन जन की सेवा शुश्रूषा करके और सेवा भाव से शांत करे। ये कर रहे थे, ये किया था बिल्कुल बिल्कुल लास्ट। बिल्कुल। अभिमान को अहंकार से जीते और विनीत बनाए। अभिमान अहंकार को विनीत बनकर दीनहीन जन की सेवा शुश्रूषा करके सेवा भाव से शांत करे। या बिल्कुल बिल्कुल। सो क्या क्या किया आपने? किया ये प्रैक्टिस में लेके आए? या इस पर जाने से पहले कोई क्वेश्चन? कौन अभी भी बहुत स्ट्रेसफुल रहता है? बहुत स्ट्रेस आता है, एंजाइटी ज़बरदस्त आती है। कौन अभी भी इतना स्ट्रेसफुल रहता है? बताइए। विकास जी, आप सिर मत हिलाइए, आप पहले भी नहीं रहते थे। सबसे पहले हाथ से सिर हिला दिया। हाँ, वो बचा कुचा है वो ठीक है। हाँ नहीं, जिनका स्वभाव होता है उसकी बात यहाँ पे, उसकी बात हो रही है। जिनका स्वभाव होता है एंजाइटी करने का और स्ट्रेस लेने का और बहुत स्ट्रेसफुल हो जाना, उसका बताइए। राम राम आंटी जी। राम राम। जी आंटी जी, वैसे अभी तो ऐसे काफी मतलब बेटर है पहले से, स्ट्रेस एंड ऑल। बट फिर भी कई बार हो जाता है, तो मुझे समझ में आता है कि मैं बैक टू छोटी सी चीज पे फिर वही पूरा बैकअप आ रहा है, उस लेवल का रिएक्ट कर रही हूँ या सोच रही हूँ। बट इस वीक जैसे जो भी हमारा था जप योग, कि अब हमें जो भी कमी है उस पे विजय पाना है, तो वो थ्रू आउट जब भी कुछ ऐसा हुआ तो माइंड में ऐसे याद आता जा रहा था, तो फिर तुरंत जाप स्टार्ट हो जा रहा था, अदरवाइज होता नहीं था पहले। हम्म बट या फिर कोई धुन चलने लग जा रही थी माइंड में या कुछ भी, बट वो इंस्टेंटली हो रहा था। मतलब विथ इन अ सेकेंड वो चली जा रही थी चीजें और फिर बहुत ज्यादा धुन चलने लग जा रही थी माइंड में। बिल्कुल बिल्कुल। हारमोनियम सीखना भी एक बहुत सुंदर साधना है, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करता है बाकी जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छा है। और देखिए, समय लगता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो सीप इन करना आरंभ हो जाता है। या बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। और कोई क्वेश्चन? पूछिए। पूछिए पूछिए। राम राम जी। राम राम। जैसे ईर्ष्या को हमें मेल मिलाप से जीतना है,
लेकिन जो लोग हमसे कॉन्टिन्यूसली ईर्ष्या करते हैं और हमें दुर्गुण ही देखते हैं, उन्हें हमारी अच्छाई दिखती नहीं है। मतलब उन्हें हमेशा यही है कि भाई हमारी बात करनी है और उसमें नेगेटिविटी ही देखनी है और गलत ही साबित करना है। वहां जब हम मेल मिलाप का या प्यार का हाथ बढ़ाते हैं तो वो लोग हमें कमजोर समझते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं ये कमजोर है, नहीं हम पे नहीं, यहाँ डिपेंड पे है। यहाँ पे अपनी ईर्ष्या की बात है। हमारा अक्सर फोकस दूसरों पे ही होता है, तो हमें लगता है दूसरों के बारे में महाराज ऐसा कह रहे हैं, पर यहाँ पे दूसरे के लिए कुछ नहीं कह रहे महाराज। जितने भी सारे ये सारी चीज़ें ये अपने लिए हैं। अगर आपको ईर्ष्या है तो आपको मेल मिलाप से ठीक करना है उसे। ये नहीं कि दूसरे की ईर्ष्या से तो महाराज ने कहा है दूर रखो, दूर रहना चाहिए। पूज्य महाराज ने पूरा 2-3 प्रवचन ईर्ष्या पे लिए हुए हैं। वो ईर्ष्या जो है वो क्रोध से भी भयंकर है। वो लिटरली आपको खा जाती है, अंदर से ईर्ष्या होती है। कईयों का थोड़ा सा भी राइस सुन के, थोड़ा सा भी कुछ सुन के, कईयों के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, एंजाइटी, बहुत कुछ हो जाता है। ये कोई भी चीज़ दूसरों के लिए नहीं है। ये जितना विकास जी ने पढ़ा अभी, वो कोई भी चीज़ दूसरों के लिए नहीं है, अपने लिए है। प्रोवाइडेड हम अपने लिए आइडेंटिफाई कर सकें कि मुझे ईर्ष्या है कि नहीं है। और ये तो बहुत सुंदर चैलेंज रहते हैं। अगर हम अपने पे काम कर रहे हैं और फिर हम देखना चाहते हैं कि मुझे ईर्ष्या है कि नहीं, तो हम कूदेंगे उसमें। हम जाएंगे, मेल मिलाप करेंगे और देखेंगे कि मेरे अंदर का जो वातावरण है घूं 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 हुआ कि नहीं हुआ, या मैं आराम से रहा और मैं विश कर सका और मैं दूसरों को वो कर सका, कंग्रेचुलेट कर सके। ये तो टेस्ट करना तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहती, सारी चीज़ों को टेस्ट करने की, ये बात है। पर वो तभी हो सकती है क्योंकि जैसे आपने अभी बहुत सुंदर जैसे भी किया, जैसे भी हमारा बना, हमारी दृष्टि ही दूसरों को रहती है। जैसे हम चर्चा भी कर रहे होते हैं कि ऐसे फिर महाराज ने करवाया, ऐसे महाराज ने करवाया। वो होता है कि हम सोल्यूशन कैसा कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन आई है उसका सोल्यूशन कैसे कर रहे हैं। पर कई लोगों की डेफिनेटली नज़र रहती है कि दूसरों पे कि भाई कैसे काम करते हैं। हमें उससे लेना देना नहीं होता कोई कौन कैसा काम करे। वो तो केस आया है या केस आ गया, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि जैसा भी केस आया उससे जूझना कैसे है, उसको अपने उसमें पॉजिटिविटी कैसे देखनी है, और उसमें शांत और जैसे हम आनंदित रहना चाहते हैं वैसे रह पा रहे हैं कि नहीं, ये बात है। ये चीज़ है, ये नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है। सो दैट इज सो बोरिंग। वो तो इंटरेस्टिंग भी नहीं होता। मेन बात तो होता है कि उसका तोड़ कैसे निकाला, सोल्यूशन क्या निकाली, और फिर कैसे काम किया, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। कि भाई वो तो आ गया, ठीक है, वो तो संसार की बातें कोई इंटरेस्टिंग तो नहीं होती। कुछ भी वो नहीं इंटरेस्टिंग होती। वहाँ से निकले कैसे, वहाँ से वो नई कहानी कैसे बनी, और क्या तोड़ाया, कैसे किया, वो इंटरेस्टिंग होता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि सॉल्यूशंस इंटरेस्टिंग होते हैं कि कैसे निकाला, किस तरह से किया। या जैसे कि मैं कल बहुत बिजी डे था। अच्छा देखिए, महाराज इतनी कृपा करते हैं। कल हमारे डिस्ट्रिक्ट का साइंस फेयर था। मैं पहली बार गई वहाँ पर, पहली बार मेरा इतने वर्षों में जाना हुआ। ये भी अपना अपना वो होता है, समय होता है, कौन सी चीज़ का एक्सपोजर मिलना है। मेरे स्टूडेंट्स बल्कि जा चुके थे पिछले साल, उन्हें एक्सपीरियंस था, पर मैं पहली बार गई। तो मेरे स्टूडेंट्स ने कहा था कि मिस आज आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम पिछली बार तो कोई नहीं आया था। मैंने कहा पर मैं हूँ ना। तो सुबह से जैसे 7:45 से हम लोगों के उन्हें काफ़ी देर तक रहना था। और देखिए सैटरडे
बच्चों का। और तो पर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरी भी सेलिब्रेशंस हैं और बहुत सारा दिन का है, पर मैं निकाल के आऊँगी। और घर से भी 1 घंटे और काफ़ी दूर था, पर फिर बना सारा, इस तरह महाराज बना दिए। और वहाँ गई तो वहाँ पे देखिए किस तरह के अवार्ड और कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। सोल्यूशन, लो कॉस्ट, राइट, लो कॉस्ट के और इनोवेटिव डिज़ाइंस के सॉल्यूशंस। सो जो सॉल्यूशन निकालेगा, लेके आएगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, उसको उस पर नज़र होती है कि आप इन ये प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है, आप इसको सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। तो वो डिज़ाइन पे, इनोवेशन पे आ जाता है। हाँ, और कई चीज़ें ऑब्जर्वेशन पे होती हैं, लेकिन वो चीज़ें बहुत तो यही चीज़ है कि प्रॉब्लम आती है तो आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, आप अपना वातावरण कैसे पॉजिटिव रखते हैं, आप दूसरे जो मर्जी है, दूसरे थोड़ा ना अपने पे काम कर रहे हैं दूसरे थोड़ा ना अपने पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं, आप कैसे दिखा सकते हैं, या बिल्कुल ये चीज़ होती है। सो इसलिए वो सॉल्यूशंस बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम इन चीज़ों पे जूझते हैं। जब हमारे अंदर ये सारी वृत्तियां हमारे अंदर की हैं, कि कोई क्रोध कर रहा है उससे नहीं बात कर रहे महाराज, हम क्रोध कर रहे हैं, हमें क्रोध आ रहा है किसी पे, हम उस क्रोध को उस इंसान के प्रति कैसे जीते। तो महाराज ने कहा प्रीति करो उससे, राइट। वैर है मेरे अंदर, वैर आ रहा है दूसरे के प्रति, राइट, नॉन स्टॉप वैर है, कैसे करो, मैत्री से मार डालो। मतलब अपने अंदर जो वैर की भावना है वहां मैत्री कर डालो, मैत्री कर दो, है फ्रेंडशिप ले आओ बीच में। फिर महाराज कहते हैं अगर अहंकार और अभिमान आ रहा है अंदर, विनीत बन जाइए, राइट। और अगर दीनहीन और अच्छा, अहंकार के लिए फिर दीनहीन जन की सेवा करके और सेवा भाव से शांत करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि सेवा भाव करके अहंकार करें, उल्टा नहीं जो कि होता है ये असली, कि भी दूसरों की दीनहीन की सेवा करके अहंकार आ जाता है कि यू फील सो हैप्पी, वाओ, बम बम बम, ये चीज़। तो ईर्ष्या को मेल मिलाप से मिला डाले। मुझे किसी से ईर्ष्या हो रही है तो मैं उनसे मेल मिलाप करूँ, अच्छे से बात करूँ, rather than कि अपनी अग्नि को वो करूँ। और फिर अगर लोभ आ रहा है, लोभ आ रहा है, बहुत बहुत संचित करने का हो रहा है, ये भी आ जाए मेरे पास, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो देना शुरू करूँ, राइट। और फिर निंदा को, अगर निंदा आ रही है, निंदा करें तो दूसरों के गुण देखें, गुणों का वर्णन करें, राइट। और पराय शुभ कर्मों का वर्णन कर कर विजेता बन जाएं। ये विजय करता है, विजेता। ये फिर इसे कहते हैं सिद्धियां। साधना सिद्ध हुई, वो मतलब है ये सब आपने महाराज ने वर्ड लिखे, विजेता बन गए, या ये इसे कहते हैं, कहेंगे ना कि साधना की सिद्धि ये नहीं होती, सिद्धि की पता लग जाना कौन क्या बात कर रहा है ये सिद्धियां हैं कि भाई अगर निंदा करते हैं तो दूसरों के गुणों का वर्णन कर सके, ये करते हैं तो ऐसे कर सके, ऐसे कर सके, या बिल्कुल शुभ देखने का, मेल मिलाप का, परहित दृष्टि का होना उचित है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ रहनी चाहिए, विदिन शास्त्र, विदिन धर्म, हमारे सारे कर्म धर्म की उसमें हो, धर्म नियम बताता है उसमें हो। पर ईर्ष्यालु व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। अगर महाराज, अगर ग्रुप भी है, इफ देर इज अ ग्रुप ऑल्सो दैट इज ईर्ष्यालु, महाराज विल टेक यू आउट फ्रॉम देयर। But there are many ways of saying taking out, but you will still be there, but they will still be taking you out. Why? Because the entire group doesn't have positive gun for accepting others' gun.
दैट्स द थिंग। ईर्ष्या का मतलब यही है ना कि जो दूसरे में गुण है हम उसे देख नहीं पा रहे, हमसे डाइजेस्ट नहीं। ईर्ष्या मतलब यही है ना, तभी तो ईर्ष्यालु व्यक्ति कोशिश करता रहता है रास्ते से हटे। फिर जब आपका ग्रुप बन जाता है, ग्रुप हो जाते, ग्रुप ऑफ ईर्ष्यालु व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो ग्रुप इकट्ठे वर्क करता है कि आपको रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि वो गुण की तो ही बात है कि वो गुण नहीं देख सकते प्रभु के किसी इंसान में। यही है बात, ये ना, ये चीज है, ये बात है। तो इसलिए प्रभु वो वाला गुण तो गुण ही है, दिया तो प्रभु का ही है, प्रभु का दिया हुआ गुण होता है ना, ये चीज। या राइट। सो हम नेक्स्ट हमारा करेंगे कि अगर हमारे अंदर लोभ आ रहा है तो हम डेफिनेटली दान करें, और अगर हमारे अंदर निंदा आ रही है, हम निंदा कर रहे हैं, जैसे कितने सारे जैसे क्वेश्चंस आए पीछे निंदा पर थे, तो जैसे कोई जैसे कर रहा है, बच्चे भी कई बार फेस करते हैं कि कोई निंदा कर रहा है, किसी की निंदा हो रही है, तो आप उनके गुण वर्णन कर दीजिए ना, पहले गुण वर्णन कर दीजिए पहले, ताकि आप, जैसे कि अभी महाराज ने कुछ था, किसी ने पूछा और ये एक पॉइंट रह गया था, तो महाराज ने बाद में बोले कि हम चाहे जितना मर्जी जैसा कोई है तो प्रभु का ही अंश, तो हर एक व्यक्ति में चाहे वह बंदा आपके साथ ईर्ष्यालु है, राइट, लेट्स से हम 2 लोग हैं और रेखा जी और मैं हैं, राइट, और रेखा जी को पता है कि कैसे एग्जाम्पल नहीं ये वाला बताने के लिए। हाँ, रेखा जी को पता है कि सांचू और मेरे में किसी को ईर्ष्या है, ठीक है, तो अब रेखा जी को इस बात का पता है, ठीक है, तो अब रेखा जी अगर लाती हैं अनुपमा जी, मैं देख रही थी सांचू को, कर रही थी वो ऐसी बातें वो कह रही थी ऐसे कर रही थी, ऐसे है ना। अब ये वाली बात लाई, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग लोग होते हैं जो कि अपना मतलब क्लोजनेस है यहाँ से करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ इसको डील, क्योंकि मुझे निंदा नहीं भी करनी है। आपने देखा था सांचू ने पिछली बार बड़ा अच्छा किया था ये, अब रेखा जी ला रही हैं, या फिर ऐसे करते हैं कि रेखा जी को नहीं पता सांचू और मेरा, लेकिन सांचू रेखा जी की रिश्तेदार है, राइट, और फिर सांचू ने कुछ कर दिया है, तो रेखा जी ने अब कहते हैं वेंट करना है, जैसे हम कहते हैं हम निंदा तब कर रहे होते हैं जब हम वेंट कर रहे होते हैं। अब रेखा जी का तो वेंटिंग आ रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, जैसे कि मुझे कर निकालना ही है, तो वहाँ पर वो उस वेंट तो करना ही है, बस जो ओपनिंग सेंटेंस है थोड़ा सा उन वृत्तियों को पॉज देके, पर तो आज मुझे सांचू मिली थी, है ना, और उसकी चॉइस बड़ी अच्छी है कपड़ों की, है ना, गुण बता दिया कि उसकी चॉइस बड़ी अच्छी है, बड़ी अपने अच्छे से कैरी करती है अपने आप को, पर ना क्या हुआ फिर सारी जो स्टोरी आती है ना वो आपकी वेंट हो जाती है, राइट। सो तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आप किसी का गुण बता भी रहे हैं, आप उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो इंसान है, वो सारा ही उस तरह का कटहरा वो उसका नहीं बना हुआ, लेकिन उसमें ये गुण भी हैं, है ना। या फिर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। अब रेखा जी अब अगर मुझे पता है ये तो फिर आगे अब इन्होंने सारी गली की न्यूज़ सुनानी है, ऐसे भी है ना, आते होते हैं कई लोग ऐसे, उन्होंने सारों की बतानी, ये न्यूज़पेपर होते हैं आपके मोहल्ले के, तो तो वहाँ पर देखो, वहाँ पर एक चीज़ हम ले सकते हैं कि
कोई भी बात मुझे पता जो लगती है वो बिना कारण के नहीं लगती। परमेश्वर का कुछ ना कुछ होता है उसमें जो मुझे पता लग रही है। हाँ, लेकिन जब ज्यादा जलेबी बनाने लग जाएं, गुण घो घो घो, आप भी तो देख रहे हैं किसी को, आपको भी तो गली मोहल्ले का पता है, पर उन्होंने अपने घर की सफाई बड़ी अच्छी रखी है। कॉन्वर्सेशन चल रही है और आपके घर आए हैं वो, पर आपके पास तो कुछ देने को है ना, कोई सुंदर सा फूल कर सकते हैं, रेदर देन कि हम इंडल्ज हो जाएं और हम भी वही चीज़ करने लग जाएं। तो हल्का सा डाइवर्जन करने के लिए किसी चीज़ का गुण देख सकते हैं। तो जब आप गुण देखते हैं ना, आपका माइंड खुलता है, आपकी कोई ना कोई ग्रंथि, कोई ना कोई खिड़की खुली होती है, और फिर वो आपको, क्योंकि आपने पहल कर दी उस चीज़ को खोलने के लिए, वो खुल जाती है। जब ये चीज़ बहुत अच्छी है तो कई बार पहले महाराज बुलवाते थे मुझसे और मैं हंसती थी जोर की कि जो लोग मतलब मुझे पसंद नहीं करते या ऐसा ऐसा करते हैं, मैं उनके गुणों की बुक लिख सकती हूँ। या वो जो करते हैं वो तो बेचारे अपने की करते हैं, लेकिन मैं उनके गुणों की बुक लिख सकती हूँ सबकी। क्यों? क्योंकि महाराज ने आपको ऐसा बनाया है। आप देख सकते हैं, आप बड़ी कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देखिए, जब आप दूसरों के गुण करते हैं ना, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती कि हम उनकी बातों के गुण डिस्कस कर सकें। कर सकती हूँ मैं, बुला लो। सबके गुण बता सकते हैं। ये चीज है। सो ये इस तरह से ये ऐसा स्वामी जी महाराज की साधना करती है, जो कि संसार में इस चीज को आप आज भी बोलते हैं कि भाई जो जैसा करता है वो वैसे, लेकिन स्वामी जी की सोच तो है ही निराली। और फिर क्योंकि है ही सेल्फ सुधार पे ना। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ आवर लाइफ टाइम, इट इज नॉट गोइंग टू बी दूसरों ने हमारे साथ क्या किया। ये गेम है ही इसकी कि जब गुगली पड़ी थी आपने कैसे बैटिंग की, जब ये बॉल आई थी तब आपने उसे कैसे किया। सारी बात यही है, सारी बात यही है, इसी चीज की है। या ठीक है जी। तो ये सारा कुछ अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। दूसरा जो मर्जी करता रहे, मुंह फुलाना है मुंह फुलाए, टेढ़ा बोलना है टेढ़ा बोले, कटु बोलना है कटु बोले, चापलूस करना है चापलूस कर, जो मर्जी करे, वो उसका एरिया है। ये बात है, रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, हम ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। यहाँ पर वो डिफरेंट आ जाता है थोड़ा। ये पर्सनल चीज़ों की बात हो रही है, पर्सनल रिलेशनशिप्स, पर्सनल थिंग्स। या हाँ जी, और कुछ? इस पर मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। जब हम ये चर्चा कर रहे थे इसी निंदा के ऊपर, निंदा को पर गुण और पराये शुभ कर्म का वर्णन करके, तो जब इस पर कह लीजिए कि खुद चिंतन किया, या जो भी अभी तक महाराज जी ने हमें सिखाया है उस पर ध्यान दिया, तो ये आया कि जब कोई परनिंदा करता है तो बेसिकली वो हमारे अंदर बीज डालने की कोशिश करता है उसके प्रति नेगेटिविटी का। तो वो हमारे ऊपर है कि हमने वो बीज अपने अंदर, मतलब उस चीज को अपने अंदर लेके जाना है। अगर तो हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और या हम उसको सेकंड करते हैं कि हाँ सामने वाला ऐसे है, तो हम नेचुरल है कि वो अपने अंदर बीज डाल रहे हैं और उसको सींच रहे हैं। अल्टीमेटली वो फिर लेटर ऑन वो पौधा बन जाता है और वो हमें परेशान करता है हमारे भीतर, और उसी से ही उसका फल हमें बीमारी के रूप में मिलता है। उसका फल हमें बीमारी के रूप में मिलता है और परेशानियों के रूप में मिलता है। तो इसके लिए हमें शुरू से ही सचेत होना पड़ता है। मतलब जब ये स्टार्ट ही हो या जब ऐसा कोई करे, तो आपके वाली बात आ गई कि उसके
गुणों का वर्णन किया जाए, ताकि वो बीज ही ना सामने वाला डाल सके हमारे अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम भी तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम भी तो देख रहे हैं, हमें भी तो पता है, हम भी तो सारा कुछ देख रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली कई चीज़ें होती हैं कईयों में, ऐसा नहीं होता। कई बहुत अजीब सी नॉन ह्यूमन और टोटल अनकाइंड चीज़ें करते हैं, लेकिन वो हो सकता है सिर्फ आपके साथ कर रहे हो, बाकी दुनिया के साथ उनके पास उनका डिफरेंट चेहरा हो। या बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर बोल्ड और ब्रेव बने तो हम कह सकते हैं हाँ, पर ये हो सकता है सिर्फ आपके साथ हो, बाकी उनके साथ हो सकता है अच्छे हों। कई लोग थ्रू आउट ऐसे होते हैं, सबके साथ ही ऐसा बिहेवियर करेंगे, तब एक कॉमन बन जाता है। पर या बिल्कुल, पर मेन बात है हमें दूसरों के बिहेवियर्स, दूसरों की कहानी में फोकस नहीं करना। ये है असली बात, ये है असली बात। मेन बात है कि हमने कैसे दूसरापन जितना मिनिमम हो सके, मिनिमम उसे कैरी करके नहीं लाना। इंटरेक्शन हुई है वहीं पे ख़त्म हुई, ख़त्म बात, उसे अपने साथ नहीं लेके जानी, ख़त्म हो गई बस, अब अपना वापस चलो, लाइक दैट। इंटरेक्शन होगी, बात होगी, बस वहीं ख़त्म होगी मेरी। अब जब मैंने जैसे ही टर्न किया और मैं नेक्स्ट चीज़ पे चल पड़ी, इट्स गॉन, इट शुड बी गॉन, इट शुड बी गॉन। ये चीज़ है, ये बात है। और हमेशा अगर सीखने का नज़रिया ना, आप कहीं भी खड़े हैं बहुत अच्छा सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सीख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी इंटेंशन सीखने की हो, प्रोवाइडेड है ना, ये चीज़ है। जैसे मैं कल वहाँ थी, साइंस फेयर पे मेरा पहला था, पर मैंने कई इश्यूज़ देखे थे जो कि चैलेंजिंग थे, और फिर बच्चे वहाँ पे कहीं रह गए या उनका इंटरेस्ट नहीं था या कर नहीं पाए, घिस घिस के किया। तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे पेरेंट्स थे खड़े, तो उनसे एक पेरेंट बार बार आए, तो वो एक बातचीत हो गई बड़ी अच्छे से। तो वहाँ पे कितना कुछ सीखने को मिल गया, कितना उनके बच्चों के साथ टीचर्स कैसे कर रहे हैं, उनका सिस्टम पता चल गया, और चीज़ पता चल गई। कई चीज़ें आप भी बिल्कुल सेम कर रहे होते हैं, पर फिर भी जहाँ आप लैकिंग होते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम किया होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इसलिए फिर आप देखते हैं। और फिर जो बाकी भी होते हैं, ज़रूरी नहीं आपको उनका एक्सपीरियंस मिला हो या उन्होंने शेयर किया हो, कि भाई कॉलीग्स की अपनी अपनी होती है ना, पूरी तरह अपनी चीज़ करते या उनके बताने का ढंग, तो आप अपने ढंग से, आपको सीखने को मिलता है, आप वहाँ से ही आइडियाज़ लेते हैं और करते हैं। मेन बात है कि हर चीज़ एक पॉजिटिव वे से सीख सकें, और यू नो या पर वो अंदर ओपननेस होनी चाहिए। अगर हम दूसरी चीज़ों से, जैसे भय है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, उससे फिर हम ब्लॉक कर देते हैं, ओपन नहीं रहते, ओपन नहीं होते। फिर ये ओपन होना भक्ति में, ये फिर ना, जैसे कि ग्रंथि खुलती है, वो फिर सिखाते हैं प्रभु। सड़क में कहीं भी खड़े हैं, आप सीख सकते हैं। ये चीज़ है। बहुत अच्छे। या और कोई क्वेश्चन? तो फिर आप लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि आपका निंदा का हो गया था, सो आपने ये कर लिया, उपासक का जीवन गुण ग्रहण करने का, शुभ देखने का, मेल मिलाप का और परहित दृष्टि का होना बहुत उचित है, ये हो गया था, ये नहीं हुआ था, हाँ, है ना? यहीं तक रीड किया था। हाँ, ये करना है। नहीं, ये पूरा हो गया, पेज रीड कर लिया था। या हाँ जी। बिल्कुल। सो व्यवहार आ गया बहुत। देखिए आप स्वामी जी महाराज का करिकुलम देखिए कैसे है। पहला जो है चैप्टर, वो महाराज ने सारा जीवन आपका कैसा होना चाहिए उसका सारांश दिया है। तो मैं जब भी कोई प्रश्न आता है या कोई कुछ देख रहा होता है, तो उन्हें कहते हैं कि ये देखिए, फर्स्ट चैप्टर देखिए, आपका फर्स्ट चैप्टर में ही लैकिंग होगा। फ्यूचर का, अच्छा मरने के बाद क्या होता है, तब क्या होगा, तब क्या होता है, बेसिक बेसिक चीजें जैसे शास्त्र में की गई है वैसे ही है। लेकिन मेन बात यह है कि अगर मरने के बाद अच्छा करना है, जैसा भी होता है,
उसके लिए स्वामी जी ने कहा है कि अपना जाप अच्छा रखो, राम चिंता करेंगे। कितनी बड़ी बात है जब राम चिंता करते हैं, पर हमें ये एहसास नहीं होता कि राम चिंता कर रहे हैं। हमें होता है मैं फिक्स कर लूं चीजें। हाँ, आपने फिक्स करनी है, वो जो काम दिया है वो करो ठीक तरह, कि जाप अच्छे से करना है ना, जाप अच्छे से करना है। तो कोई कहते कि नहीं वो तो गुरु थे, वो कैसे फिर वो कैसे अंत समय में वो हो गए, क्या कहते हैं, प्रभु के स्वाद आ गया, बंदा बहादुर के गुरु को स्वाद आ गया। तो होते हैं, सारे सदगुरु महाराज थोड़ा ना होते हैं, गुरु तो होते हैं अपने अपने जिस भी स्तर के, जिस भी तरह के लोग होते हैं। और फिर उसके बाद अ, तो तभी तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तभी महाराज कहते हैं कि संतों को भी, सबको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। महाराज ने के शब्द हैं, जब प्रभु का प्यार मिलता है तो मनमानी नहीं कर सकते, या मनमानी नहीं कर सकते, वहां पे अपना नहीं चला सकते कुछ। जैसे संस्था है, संस्था के का क्या नियम है, संस्था के ये नियम तो थोड़ी ना है कि जो जिनके हाथ में चाबी है उनका कहना मानना है। ये संस्था के नियम थोड़ी ना है, कहाँ लिखे हैं? संस्था के नियम है कि जो भी जैसा कर सके अपना कंट्रीब्यूट करे। संस्था के नियम ये हैं कि यहाँ पे आके भक्ति करनी है, यहाँ पे आके द्वेष नहीं करना, ये चीजें हैं। यहाँ पे मेल मिलाप का है, भक्ति के लिए आए हैं यहाँ पे, और भक्ति के रूल्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे, संस्था के ये रूल्स हैं। ये नहीं रूल्स कि दो चार जो रूल बना रहे हैं उनको पता भी नहीं संस्था के रूल्स क्या हैं, वो बैठ के बना रहे हैं रूल्स, उनको पता भी नहीं स्वामी जी महाराज की थॉट प्रोसेस क्या है, स्वामी जी महाराज क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, वो बना रहे हैं रूल्स। ये तो ना रूल्स होते हैं, भक्ति के रूल्स होते हैं संस्था में, तो ताकि ऑर्डरली अपने आप, सब अपने आप ऑर्डरली चल सके। ऑर्डरली चलता है जब हम स्वामी जी के रूल्स फॉलो करते हैं, जब हम भक्ति के लिए आते हैं तब ऑर्डरली चलता है ना। तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए फिर तो फिर महाराज फिर करवाते हैं कि भाई कैसे रूल्स होते हैं, कैसे काम किए जाते हैं, है ना, कैसे काम किए जाते हैं, या ये चीज़ है। तो इसलिए स्वामी जी के रूल्स जो हम घर में भी जब अप्लाई करते हैं बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे चलेंगे। हर तरह के लोग हैं, हर तरह के, ये थोड़ा ना कि मेरे अनुसार ही चलें सब, ये थोड़ी ना है कि मुझे जिस तरह की पर्सनालिटीज पसंद है वो मेरी तरह बन जाएं। अगर मुझे सॉफ्ट वर्ड्स पसंद है तो मुझे सॉफ्ट लोग ही मिले हाँ, हम अट्रैक्ट होंगे ज़रूर सॉफ्ट वर्ड्स पे, लेकिन और भी तरह के तो लोग हैं, डील विद देम ना। इसीलिए तो रखा है उनके बीच में कि उन जैसे लोग रफ वर्ड्स बोलते हैं, पर मैं तो चेंज कर सकती हूँ ना कि मैं काइंड वर्ड्स बोलूँ और मैं सॉफ्टली बोलूँ। यही है सारी, जहाँ भी रखा हुआ है उस यही चीज़ के लिए रखा है कि आप अपनी चॉइस मेक कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि भक्ति के रूल्स क्या हैं, स्वामी जी महाराज के नियम क्या हैं, तो जो मर्जी आपको सिखाता है वहाँ पे हम वो नहीं होते, है ना। अब देखिए, आप बच्चे जाते हैं, अब बच्चे कचरा देख रहे हैं, हमें क्या सिखाना है? आपने कचरा देखा है, उठा के साइड पे रख दो, हमने ये सिखाना है। हमने ये नहीं कहना भाई अंकल मैं कचरा उठा दूं, ये क्यों पूछ रहे हो? स्पेशल बनना चाहते हो? नहीं, कचरा देकर उठा दो ना, तो आप कहीं भी कचरा देखोगे आप आराम से उठा सकोगे। आप सिनेमा हॉल में देखते हो कि बॉटल पड़ी है नीचे, आप आराम से उठा के साइड पे रख सकते हो, है ना। आप अपने सत्संग में जाते हो, आपने बॉटल देखी, आप आराम से उठा के साइड में रख सकते हो,
और घर में रख सकते हो, पूछने की क्या बात है, राइट? सो ये जो चीजें हैं, ये है, ये सिखाता है श्री राम शरणम। ये नहीं है मैम मैम कैन आई पिक द बॉटल ला, चुप करके बैठ जाओ, तुम नहीं, चलो तुम उठाओ, तुम बॉटल उठाओ, राइट? तो बच्चा गली में देखता ही रहेगा, किससे पूछूं, यहाँ गंद पड़ा, किससे पूछूं कि मैं उठा के रखूं कि ना रखूं, है ना? ये चीज है। आगे पता नहीं, पर छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें तो हर कोई कर सकता है, करनी भी चाहिए। या ठीक है जी, फिर बढ़िया। तो हम तो आप देखिएगा, व्यवहार बिल्कुल एक्शन में आता है। यहाँ तक महाराज ने वृत्तियों को लिया है। पहले महाराज ने लिया जीवन कैसा होना चाहिए, फिर विचारों पर काम किया कि ना विचार हमारे ठीक हों, उस पर महाराज ने साधना की और उसको थोड़ा सा ठीक करने का किया। और उसके बाद फिर आता है आचार में वृत्तियां है ना, पहले मन आया, मन को साफ करके फिर वृत्तियां पे आई, इंद्रियों पे सारे आए, और अब आ गया एक्शन। तो यहाँ जो व्यवहार आता है, यहाँ पर ये सारा अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। दूसरे क्या कर रहे हैं वो नहीं है, ये मैं क्या कर रही हूँ ये है वो सारा। ठीक है, जो मर्जी जैसे मर्जी जो मर्जी करे, आप कैसे कर रहे हैं, मेन बात है। आपने पहल कर दी विश करने की, ले गए बाजी, है ना? पापा जी हैप्पी होली। बड़ों को भी कर दिया, छोटों को भी कर दिया। बड़े तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भी हमें करें, अमीर रिश्तेदार भी एक्सपेक्ट करते हैं हमें करें, है ना? ये दो कैटेगरी होती है। शक्तिशाली रिश्तेदार भी चाहते हैं हमें करें, खुद नहीं करेंगे पहल, हमें किया जाए, है ना? लेकिन हम कैसे कर रहे होते हैं कि अब मुझे पता है आप सबकी वृत्तियां। आप बैठो, मैं करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। या ये बात है, ये चीज़ आ जाती है, राइट? सो कोई करे ना करे, हाँ, पर हम बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु है, बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं, दूर रहो। थैंक यू। वहाँ मुझे जबरदस्ती नहीं जाना, ओवर नहीं जाना, ठीक है, ये बात। ये चीज़ आ जाती, ओवर नहीं जाना, आगे आगे बढ़ बढ़ के नहीं करना कि महाराज ने कहा प्रेम में लाभ करो, तो मुझे तो आपसे ईर्ष्या नहीं है ना, मैं ठीक हूँ। ये बात है, ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। आप जाना चाहें जा सकते हैं, रहना चाहें रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। राम राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते
शक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावन पानी राम नाम सुधा पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम राम महान अमृतवाणी राम चारण राम राम सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुख समझी राम की हर्षा अमृत मनन राम का जाप राम 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 अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में अमृत रसना वही कहा मेरा राम का नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम अमृत पद सोनी जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जप ये मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जाए राम नाम मंगलदायी विघ्नानि समापनानि राम नाम शुभ शुभ नमः शक्ति कर कल्याण राम राम श्री राम विचार माने मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मनोरम मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाओ राम नाम गुणगान भागे वासे विश्व विशाल राम नाम मन तब तब जावे सुदरस सींच शांति में आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सूरत राम नाम नाशक दुष्ट सिमरे राम राम जो सदा सुचेतर तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके पाप ब्रह्म भय सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे वैकुंठ पूर्ण काम चित्त में राम नाम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शब्द सुन ज्ञान समूचा राम राम ही सिमार मन
राम राम हरे नाम। मात पिता माधव सुतारा जन साजन सखा प्यारा अंत काल दई सकल सहारा। राम नाम मेरा तारन हारा सिमरन राम नाम है संगी सुखा सने सवेत शुभ अंगी युग युग का है राम सहेला। राम भक्त नहीं अकेला निर्जन वन विपद
सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे दान, दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जप, मुख से राम नाम जप गाया, मन से राम नाम जप ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, और अपेक्षा विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गई दूर। राम नाम जो जपे कुबेर, उसके भीतर होश कुबेर। दीन दुखिया दर्द कंगाल, राम राम जपो विनिहार। हृदय राम नाम से भरिए, संजय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा धन को करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाऊं, राम राम सुर में समाऊं। जपूं मैं राम राम प्रभु नाम, ध्याऊं मैं राम राम हरि राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु नाम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाहिनी राम राम मन बीच रमाय, देता संकट विपद निवार। करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुन गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका
आस्तिक